हेलो गाइस। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपने इसको कभी देखा हुआ है? ये वाले जो कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स को कभी देखा हुआ है? सो यस, हमने देखा हुआ है। कभी भी अगर फ्लोर पे पानी गिर जाता है तो हम उसको इसको उसके ऊपर फिरा देते हैं तो वो पूरा का पूरा पानी गायब हो जाता है। तो गायब कहाँ हो जाता है? तो ये वाले जो नीचे वाला ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये उसको सक कर लेता है। ठीक है ना? तो एक नॉन प्रैक्टिकल या फिर पॉसिबल नहीं है इजीली ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, उसका रिजल्ट भी बता देता हूँ कि अगर मैं जमीन पे मर्क्यूरी अगर फैल फैल जाता है तो आप ये एक्शन करके उसको नहीं निकाल सकते। यानी पानी गिरा है तो ये वाले जो दो कंपोनेंट्स है, इसको अगर मैं उस पर फिरा दूं तो वो पानी इसके अंदर चला जाता है, ये पानी को सक कर लेता है। लेकिन अगर मर्क्यूरी अगर मैं जमीन पे डाल दूं तो ये शक नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो मर्क्यूरी के बारे में बाद में बात करते हैं। तो अभी सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं, पानी के बारे में बात करते हैं। या फिर एक एग्जांपल और एक दे देता हूं मैं कि क्या हुआ। एक दिन मैं ऐसे जस्ट बैठा हुआ था। ठीक है ना? ऐसे जस्ट बैठा हुआ था और टेबल पे मैंने हाथ रखा हुआ था। ठीक है ना? टेबल पे मैंने हाथ रखा हुआ था। तो टेबल पे हाथ रखने के बाद हुआ ये कि टेबल पे थोड़ा सा पानी था, तो मेरा शर्ट वहां पे चला गया। तो वो पूरा का पूरा पानी जो था ना, वो मेरे पूरे काफ्स तक आ गया था। ठीक है ना? यानी वो पानी चढ़ता हुआ आया। तो ये पानी चढ़ना जो होता है, ठीक है ना, जैसे उस पर कपड़ा गिर गया, पानी चढ़ना जो होता है, ठीक है ना, दैट हैज सम फिजिक्स बिहाइंड इट। उसके पीछे कुछ ना कुछ फिजिक्स होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सपोज वाटर जो, ठीक है ना, अगर कोई भी प्लांट आप अगर कंसिडर करो तो प्लांट्स को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो उसके रूट्स जो होते हैं, उसके रूट्स पूरा का पूरा जमीन में जाते हैं और वहां से पानी उठाते हैं। लेकिन कैसे उठाते हैं? उसमें थोड़ी ना मोटर वगैरह होती है। ठीक है ना? पानी की मोटर थोड़ी लगी हुई, तो कैसे जाता है ऊपर पानी? ये सारे जो फेनामेना है, ठीक है ना, इन सारे फेनामेना के पीछे एक इंपॉर्टेंट फिजिकल फेनामेना है और जिसका नाम होता है कैपिलरी एक्शन। उसे क्या कहा जाता है? कैपिलरी एक्शन। ठीक है ना? ये जो कैपिलरी एक्शन होता है, ये इसके पीछे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब ये कैपिलरी, ये जो वर्ड आया हुआ है, ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। दैट लैटिन वर्ड इज कैपिला। कैपिला मीन्स हेयर। ठीक है ना? कैपिला मीन्स हेयर। यानी कोई भी एक ट्यूब, ठीक है ना, कोई भी एक ट्यूब जिसका विड्थ या फिर जिसका जो मोटापा होता है वो हेयर लाइक होता है, तो उसे हम कैपिला कहते हैं। यानी कैपिलरी ट्यूब आपने सुना होगा। कैपिलरी ट्यूब यानी ऐसे ट्यूब जिसके अंदर जो भी वैक्यूम होता है वो हेयर लाइक यानी बहुत छोटा होता है। ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। ठीक है? तो ये जो कैपिलरी एक्शन होता है, व्हाट इज मीन बाय दैट कैपिलरी एक्शन? तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप स्ट्रॉ जो होता है, वो स्ट्रॉ जो होता है, तो स्ट्रॉ आप एक लिक्विड में डाल देते हो। ठीक है ना? यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, आपने उसके अंदर स्ट्रॉ डाल दिया। जैसे आप उसके अंदर स्ट्रॉ डाल देते तो उस वहां पे थोड़ा सा राइज हो जाता है लिक्विड का देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग से थोड़ा सा राइज वो स्ट्रॉ में हो जाता है। ये एक्शन जो होता है वो कैपिलरी एक्शन होता है। तो कैपिलरी एक्शन का प्रिसाइज डेफिनेशन आपको अगर चाहिए तो व्हाट इज मीन बाय कैपिलरी एक्शन? द फेनोमेना ऑफ राइज or fall of the liquid in the capillary tube in comparison with the surrounding is called as capillary action. ठीक है ना? उसे क्या कहा जाता है? कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। ठीक है ना? आप अगर थिक लिक्विड होता है, ठीक है ना, थिक होगा, मिल्क शेक वगैरह होता है, तो आप उसमें अगर स्ट्रॉ डाल देते तो वो ऊपर उठता नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा अंदर दब जाता है, देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। ये जो एक्शन होती है ये कैपिलरी एक्शन होती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। सो कंसिडर करके चलो कि मैंने एक लिक्विड जो था, उस लिक्विड में एक स्ट्रॉ डाल दिया या फिर एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी, तो उसमें थोड़ा सा राइज इन, ठीक है ना, राइज इन लिक्विड हुआ। इस हाइट से ये वाला जो पार्ट है, इस हाइट से ये वाला हाइट ऊपर चला गया, विच इज एच। ठीक है ना? एच हाइट से ये ऊपर चला गया। अब जब कॉनकेव मिनिस्कस यहां पे मिल रहा है मुझे, सो कॉनकेव मिनिस्कस होता है। कॉनकेव मिनिस्कस यानी द, ठीक है ना, द ये वाला जो पार्ट होता है, कौन सा? वॉल्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इनको अंदर वाला जो लिक्विड है वो वेट कर सकता है। तो तब मुझे क्या मिलता है? कॉनकेव मिनिस्कस मिलता है। तो ये कॉनकेव
मिनिस्कस मिला मुझे। अब ये जो कॉन्केव मिनिस्कस मिला मुझे, तो मुझे पता है कि ये जो कॉन्केव मिनिस्कस होता है, तो ये ए साइड है, ये बी साइड है। तो याद रखना कभी भी द प्रेशर इज हाइयर ऑन द कॉन्केव साइड, प्रेशर इज हाइयर ऑन द कॉन्केव साइड देन दैट ऑफ द कॉन्वेक्स साइड, यानी ए वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा प्रेशर में है देन दैट ऑफ द बी पॉइंट। और मुझे पता है कि एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू, ठीक है ना, हमने किया हुआ है P इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन R, क्योंकि वो सरफेस जो है वो कॉन्केव सरफेस है और उसका एक साइड में वैक्यूम है यानी एयर है, दूसरे साइड में लिक्विड है, तो उसका एक्सेस प्रेशर कितना होगा 2 सिग्मा अपॉन R। इसका मतलब बी पॉइंट जो होगा, पॉइंट बी पे प्रेशर कितना होगा, PB विल बी इक्वल टू, यहां पे जैसे लिखा हुआ है PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2 सिग्मा अपॉन R, ठीक है ना, यानी ए पे ज्यादा प्रेशर है, बी पे कम प्रेशर है, और एक्सेस प्रेशर ये P यानी क्या होता है PA माइनस PB। एक्सेस प्रेशर एट द साइड ऑफ ए, कॉन्केव साइड में एक्सेस प्रेशर कितना है, तो कॉन्केव साइड में एक्सेस प्रेशर कितना है 2 सिग्मा अपॉन R, ठीक है ना, कॉन्केव साइड में एक्सेस प्रेशर कितना है 2 सिग्मा अपॉन R। अब ये जो एक्सेस प्रेशर होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ये 2 सिग्मा अपॉन R, ये एक्सेस प्रेशर मिल गया मुझे। अब मैं थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अब जो मुझे कॉन्केव मिनिस्कस मिला हुआ है, ठीक है ना, ये वाला मुझे जो कॉन्केव मिनिस्कस मिला हुआ है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कर्व, ठीक है ना, ये पूरा एक सर्कल का पार्ट है, ऐसे मैं कंसीडर करता हूं, ऑब्वियसली है भी। तो उसको मैंने अगर कंप्लीट कर लिया कर्व, तो ये वाला थीटा मुझे मिल जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये 90 डिग्री है पूरा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये मिला मुझे कितना 90 माइनस थीटा मिला मुझे, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा मिला मुझे। यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर रेडियस ले ली, एक परपेंडिकुलर रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन ले ली, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा आर और ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है ये पूरा का पूरा 90 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब उसमें से ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन गया, ठीक है ना, ये समझ लो। ये स्मॉल आर जो है इट इज अ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की, और ये आर क्या है, इट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पे मुझे इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, P एक्सेस प्रेशर है, हाँ ये एक्सेस प्रेशर, सो P इज इक्वल टू, मेरे पास 2 सिग्मा अपॉन R था, तो R की जगह पे मैंने क्या रख दिया R डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सो यहाँ पे क्या मिला मुझे 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन कैपिटल R। ये क्या है, ठीक है ना, ये है सॉरी 2 सिग्मा अपॉन स्मॉल r, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ एक्सेस प्रेशर, ये क्या मिला मुझे एक्सेस प्रेशर मिला। अब अगेन बैक टू द ओरिजिनल फिगर जाने के बाद ये A जो है इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां पे भी, अब ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसका मतलब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहां पे ये राइज ऑफ द, ठीक है ना, सो दैट यहां पे PA आ जाए, ठीक है, कितना राइज हुआ, ताकि यहां पे ये PA हो जाए, यहां का प्रेशर PA हो जाए, यानी यहां पे भी PA है, यहां पे भी PA है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लिक्विड का सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए, तो यहां पे भी प्रेशर होना चाहिए PA। अब यहां पे प्रेशर PA होने के लिए मुझे वहां पे राइज करना पड़ा, ठीक है ना, इसलिए यहां पे राइज हुआ लिक्विड सरफेस में, ये जो राइज हुआ उसकी वजह से यहां पे PA में मुझे प्रेशर मिला। इसका मतलब ये जो एक्सेस प्रेशर मिला मुझे, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से ये राइज हुआ, ठीक है ना, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से ये राइज हुआ। इसका मतलब वो एक्सेस प्रेशर जिसकी वजह से वो राइज हुआ वो कितना है, P इज इक्वल टू रो जी एच, जिसकी वजह से वो राइज हुआ है। अब ये दोनों P सेम है, ये दोनों P और ये दोनों P सेम है, राइट। अब ये दोनों जो P अगर सेम है तो मैं उनको कंपेयर करता हूं, तो रो जी एच इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा। ओके, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, यहाँ पे सिग्मा हम क्या ले रहे हैं, सिग्मा इज बेसिकली सरफेस टेंशन, ना, सिग्मा इज सरफेस टेंशन। मैं जिस बुक से ये यूज कर रहा हूं तो उसमें सिग्मा सरफेस टेंशन के लिए लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 2t, यानी हमने प्रूफ लास्ट लेक्चर में जो प्रूफ किया था दैट वाज 2t अपॉन आर, यहाँ पे 2 सिग्मा अपॉन आर ले रहा हूँ, ठीक है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये सिग्मा कहाँ से आ गया। सिग्मा इज नॉट डेंसिटी, बेसिकली इट इज सरफेस टेंशन। जिस बुक से ये मैंने पिक्चर लिया हुआ है उसमें सिग्मा सरफेस टेंशन के लिए लिया हुआ वेरिएबल है। हाँ, अब अगेन, ठीक है ना, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा
अपॉन स्मॉल आर, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर, ये वाला फॉर्मूला मुझे मिल गया। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या मिल जाती है मुझे? सो h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी, ये फॉर्मूला मुझे मिल जाता है। डन, सॉरी आर रह गया, रो जी आर। ये है हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। अगर वो रो नाम के किसी लिक्विड में अगर मर्ज किया है जिसकी डेंसिटी रो है, जी पता है मुझे, सिग्मा इज बेसिकली सरफेस टेंशन, उस लिक्विड का सरफेस टेंशन पता है, और कैपिलरी ट्यूब जो है उसका रेडियस पता है, ठीक है ना। एंड दिस इज द थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये पता है तो मुझे एच मिल जाता है, मुझे क्या मिल जाता है? एच मिल जाता है। अब और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर पिक्चर में आ जाता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर, ठीक है ना, इनसाइड कंटेनर, कंटेनर के अंदर, ठीक है ना, कंटेनर। ये क्यों पिक्चर में आ जाता है? क्योंकि अगर ये राइज मुझे चाहिए, अगर ये राइज मुझे चाहिए, तो यहां पे जो भी एक्सेस प्रेशर होता है, यानी ये वाला जो प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली उसको उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करके पूरे के पूरे लिक्विड का वॉल्यूम जो है उसको एक्सेस प्रेशर जनरेट करके यहाँ पे इस लिक्विड को ऊपर धकेलना होता है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है उतना कम राइज इन हाइट होता है, बिकॉज नाउ द प्रेशर कैन बी हैंडल्ड बाय द, ठीक है ना, वो खुद हैंडल कर सकता है इस एक्सेस प्रेशर को, पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो एक्सेस प्रेशर को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर हैंडल नहीं कर सकता है तभी वो उसको ऊपर धकेल देता है, तो वॉल्यूम पिक्चर में आ जाता है। तो ये जो h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, ये वाला जो है, इसमें अगर वॉल्यूम अगर मैं कंसिडर करता हूं, कंटेनर का वॉल्यूम अगर कंसिडर करता हूं, तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन हो जाता है, दैट इज r/3। ये r अगर बहुत छोटा है तो ये कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन r अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है तो ये h जो होती है, ये हाइट राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, ये जो होता है ये अफेक्ट कर देता है, ये इसको क्या कर देता है? अफेक्ट कर देता है, ठीक है। अब h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर माइनस r बाई, ठीक है ना। तो ये वाला जो है, इस फॉर्मूला को कहा जाता है एसेंट फॉर्मूला, ASCENT, ये एसेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये एसेंट फॉर्मूला है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो होता है, ये आपको बताता है कि हाइट राइज ऑफ द, ठीक है ना, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, या फिर राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में कितना राइज हुआ लिक्विड का, ये इसके बारे में बताता है, ठीक है ना। सो ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आपको बहुत याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज में नहीं आता है, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब ये राइज हुआ, अब इंटरेस्टिंग फैक्टर और एक आ जाता है कि सपोज ये जो हाइट है, दिस इज द राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, लेकिन सर अगर राइज इन द कैपिलरी ट्यूब h हो रहा है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब जो है उसकी हाइट अबव द लिक्विड h से छोटी है, ठीक है, यानी हाइट अबव द कैपिलरी ट्यूब सपोज h डैश कंसिडर कर लो, तो अगर h डैश जो होता है वो h से छोटा है, तो क्या सर ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी पानी बाहर निकल जाएगा। यानी अगर ये कैपिलरी ट्यूब जो है, इस ये कैपिलरी ट्यूब अगर मैंने इसमें डुबो दी, ठीक है, तो दिस इज द हाइट अबव द लिक्विड, ये h डैश है, ठीक है ना, सॉरी h है, ठीक है ना, h है। तो ये वाली जो हाइट है, ये हाइट, ठीक है ना, इसको h डैश कह देते हैं, सो थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर h इज ग्रेटर देन h डैश, ये h डैश हाइट है जो अबव द लिक्विड है, लेकिन आपका राइज जो है, ठीक है ना, आपका राइज जो है वो अगर h डैश से ज्यादा है तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। तो नहीं होता है। क्या होता है देखो ठीक से, अगर आपका राइज इन द कैपिलरी ट्यूब इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अबव द लिक्विड, अगर ऐसे है तो ये वहां तक जाता है और ऊपर थोड़ा सा जाके फैल जाता है, ऊपर जाके थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये ऊपर वाला फॉर्मूला अगर मैं कंसीडर करूं तो h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r। अब ये r जो है बेसिकली r कॉस थीटा है, तो मैं इसको 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी
क्या आर कॉस थीटा अगर ऐसे कह दूं तो ये कॉस थीटा कट जाता है, H इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर। इसमें से सिग्मा यानी सरफेस टेंशन उस लिक्विड का कांस्टेंट है, लिक्विड का डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट होगा। सो क्या मिलेगा मुझे, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ R, यानी क्या मिलेगा मुझे, एच आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा मुझे, एच आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी क्या होता है कि किसी भी कैपिलरी एक्शन में राइज इन द लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर, राइज इन द लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर सेम रहता है। तो अगर H डिक्रीज होता है, अगर H डिक्रीज होता है यानी H अगर छोटा बढ़ जाता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाता है। यानी अब क्या करता है ये कि अगर H कम पड़ना शुरू हो गया यानी एच आर इज इक्वल टू एच डैश आर डैश ऐसे होगा। यानी अगर आपका H इज लेस देन H डैश बन जाता है तो R इज ग्रेटर देन R डैश कर लेता है। यानी क्या कर लेता है, वो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा लेता है। यानी आप अगर देख सकते हो कि कभी भी कोई भी अगर कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसकी अबव द लिक्विड हाइट अगर राइज से कम हो जाती है तो उसके ऊपर एक छोटा सा बबल तैयार हो जाता है, उसके ऊपर छोटा सा बबल तैयार हो जाता है। यानी क्या होता है कि वो क्या करता है कि अगर हाइट कम पड़ रही है, हाइट अगर कम पड़ रही है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एडजस्ट हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एडजस्ट हो जाता है। यानी न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू एच आर अपॉन एच डैश बन जाता है। दिस इज द राइज, दिस इज द हाइट बाय अबव द राइज अबव द लिक्विड, और ये है ओरिजिनल रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, लेकिन याद रखना कि कभी भी कैपिलरी एक्शन की वजह से देयर इज नो ओवरफ्लो ऑफ द लिक्विड, कभी भी लिक्विड जो होता है वो ओवरफ्लो नहीं करता है। यानी क्या होगा कि वो थोड़ा सा ऊपर आके बैठ जाएगा उस कैपिलरी ट्यूब के और अपना अपना एक छोटा सा बबल तैयार कर लेगा अगर उसकी राइज इन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अबव द लिक्विड। अगर ऐसे है तो वो अपना अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर एडजस्ट कर लेता है लेकिन ओवरफ्लो नहीं होता है। दिस इज बेसिकली द कैपिलरी एक्शन एंड हियर एंड्स योर चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। इस पे डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं तो हमारा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।